हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ थेल्स थ्योरम जो कि क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। सीबीएसई का ये फेवरेट क्वेश्चन है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इंग्लिश में कहे तो इफ अ लाइन इज अ ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided into the same ratio। ठीक है डियर, तो मैं आपको यहां से सॉल्यूशन बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बना लेते हैं। हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए है, बी है, सी है, ये डी है और ई। हम इसको पॉइंट बी को ई से मिला देते हैं और सी को डी से मिला देते हैं और डी बिंदु से लंब और ई से इस पे लंब। इसका नाम रख देते हैं एन और इसका नाम रख देते हैं एम, जो कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखिए हमें दिया गया है डी ई पैरेलल बीसी के, और हमें सिद्ध करना है भुजा का अनुपात एडी बट्टा डीबी ए बट्टा ईसी। कुछ उत्पत्ति है जो हमें दिया गया है। बिंदु बी को ई से और बिंदु डी को सी से मिलाया और डी एन परपेंडिकुलर है या लंब है एसी पे और जो एम ई है लंब है ए बी पर। देखिए हमें सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज इसकी बात करेंगे बी डी ई। आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए 1/2, इस त्रिभुज का आधार कौन है? एडी। क्या है? एडी। और ऊंचाई क्या है? एम ई। क्या है? एम ई। ठीक इसी प्रकार से इस त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल सेम एज इट इज वही लेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 इसका आधार है बी डी और ऊंचाई तो सेम बेस है सबके लिए एम ई। तो समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा डियर? देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 एडी गुने एम ई अपॉन 1/2 बी डी इंटू एम ई।
ठीक है। अब देखिए इन दोनों का सेम सेम कट जाएगा, ये सेम सेम कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, AD बट्टा में BD, जिसे समीकरण 1 कहेंगे। इसी प्रकार से पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा, अब इसमें लेंगे बेटा, अब इसमें त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, आपको पता है 1/2, इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है, EC, और ऊंचाई क्या है बच्चे, DL अपॉन 1/2 आधार, आधार क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चे, AE, और इसका हो जाएगा EC गुने ऊंचाई DN। सिंप्लीफाई करेंगे, इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो हमें मिलेगा AE बट्टा AC। समीकरण 2 मिला, समीकरण 2 मिला। और आपको पता होगा कि हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। जैसे यहां देखो बच्चों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक ही आधार पे बना है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर होगा। ठीक है डियर, तो हम पाएंगे समीकरण 1, 2 और 3 से हम पाते हैं क्या पाते हैं बच्चों, AD अपन BD AE अपन AC, हमें ये प्राप्त हुआ, प्रमाणित हुआ। देखो बच्चों, थैंक यू।